अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। रूस से सस्ते तेल और एलएनजी की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इन मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, तेल कितना सस्ता होगा और पाकिस्तान की माशी ज़रूरियात को किस हद तक पूरा कर सकेगा, इन सारी बातों पर आज हम रोशनी डालेंगे। तो पहले इन मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो 3 रोज़ा ये मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में रशियन वफ़द 80 रुकनी ये रूसिया का वफ़द है जो इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। 18, 19 और 20 जनवरी को ये मुज़ाकरात होंगे। आज पहला रोज़ है इन मुज़ाकरात का। कल वज़रा लेवल पे ये मुज़ाकरात होंगे और वाज़ेह है कि 2 माह कबल पाकिस्तानी वफ़द भी मॉस्को गया था और तमाम तर शराइत और सूरत हाल पर बातचीत की गई थी, लेकिन कोई हतमी नतीजा नहीं निकला था और हतमी नतीजा निकलना था जब रूसी वफ़द पाकिस्तान आता। तो अब चूंकि रूसी वफ़द पाकिस्तान आ चुका है तो उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद एक अच्छी खबर पाकिस्तान को सुनने को मिलेगी। ये मुआहदे हैं क्या, कौन कौन ये मुआहदे कर रहा है, अब इस पर बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक इस पाकिस्तानी डेलीगेशन की क़यादत कर रहे हैं, जबकि रूसी वज़ीर तवानाई निकोलाई शलंगनोव रूसी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं और कल वज़रा लेवल की ये मुलाकात होगी। 2 बड़ी अहम चीज़ें इन पर ज़ेर बहस आएंगी, एक तेल की ख़रीदारी और दूसरा एलएनजी की ख़रीदारी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। वाज़ेह है कि पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, जिसे नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन भी कहा जाता है, ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है। ये 2015 में पाकिस्तान और रूस के माबैन मुआहदा तय पाया था और इस मुआहदे के तहत कराची पोर्ट से लेकर सूबा पंजाब यानी कि लाहौर के बिजली घरों तक एक गैस पाइपलाइन बिछानी थी जिसके ज़रिए ये एलएनजी आनी थी। इसका कुल फासला 1100 किलोमीटर था और साहिल पर जो है रशियन बहरी जहाज़ों की मदद से कराची साहिल पर आनी थी गैस और उसके बाद इन गैस पाइपलाइन के ज़रिए सूबा पंजाब यानी कि लाहौर के बिजली घरों तक ये गैस पहुंचाना थी। इन गैस पाइपलाइन की मदद से 12.4 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस सालाना पाकिस्तान पहुंचना थी और इन गैस पाइपलाइन की जो कैपेसिटी थी वो 16 बिलियन क्यूबिक मीटर थी, जिनके ज़रिए ये गैस पाकिस्तान को मुहैया करनी थी। 2020 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना था, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग के बाद जो पाबंदियाँ, इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़ासतौर पर रशिया पर लगी हैं, उसकी वजह से 2020 में काम शुरू ना हो सका और यह प्रोजेक्ट भी धरा का धरा रह गया, जिस तरह से पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन आज तक बन ना पाई। लेकिन इन तमाम तर इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदता रहा। उसकी एक अहम वजह यह भी थी कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा था, जिस लेवल का वो तेल था, तो वो भारत की जो ऑयल रिफाइनरीज है वहाँ से उसे काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान के पास उस लेवल की ऑयल रिफाइनरीज नहीं है। अगर हम उस मिकदार का या उस क्वालिटी का हम तेल ख़रीदते भी हैं तो हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज उस तरह के नहीं है। जिस कीमत पर भारत को ये तेल मिल रहा है, पाकिस्तान को उस कीमत से ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। एक ये बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए यह साजगार तब होगा जब पाकिस्तान को ये तेल सस्ता मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान गल्फ़ कंट्रीज़ को छोड़ के इतनी दूर से तेल ले रहा है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान को वो तेल जो है खलीजी ममालिक की निस्बत सस्ता पड़े। तो इस पर जो है वो डायलॉग हो गए। अब इन 3 रोज़ा मुज़ाकरात में सबसे अहम 4 पॉइंट्स हैं जिन पर बात होगी। पहला नंबर पर है कि तेल फराहमी की मिकदार क्या है, दूसरे नंबर पर उसकी कीमत, तीसरे नंबर पर है पेमेंट प्लान, यानी कि अदायगियों का जो प्लान है वो क्या दिया जाएगा पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान और रशिया दोनों के लिए साजगार होगा या नहीं। और चौथा जो पॉइंट है जिस पर बात होगी वो है रूट और शिपमेंट लागत, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया से जब कराची के पोर्ट तक ये तेल आता है या गैस आती है तो उसके बाद जब वो पाकिस्तान तक पहुंचता है एंड यूज़र तक, तो उस पर कितनी लागत पाकिस्तान को पहुंचेगी ऑयल रिफाइनरीज या बिजली घरों तक एलएनजी को पहुंचने में, तो ये बताना या ये समझना बड़ा ही ज़रूरी है। अब इसको कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान को इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि जो तेल हम दीगर ममालिक से या खलीजी ममालिक से ले रहे हैं या आलमी मंडी से ले रहे हैं, अगर ये मुआहिदा आलमी मंडी के बजाय रशिया और पाकिस्तान के मबैन बायलैटरल रिलेशनशिप की बुनियाद पर होता है, तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान को ये तेल जो है वो सस्ता पड़ सकता है। और अगर इसमें हम तमाम तर इसकी जो लागत है वो ऐड करें, उसके बाद अगर ये खलीजी ममालिक से सस्ता है तो फिर ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए साजगार है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ है एलएनजी। एलएनजी का मंसूबा बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक बड़ी जो इक़्तिसादी उमूर के माहिरीन बता रहे हैं
वो ये बता रहे हैं कि इसके लिए भी ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा कि हम ईरान के बजाय, दीगर ममालिक के बजाय रशिया से चूँकि हम गैस ले रहे हैं और ये मुकम्मल पाइपलाइन नहीं है, जिस तरह से रशिया और जर्मनी के माबैन एक गैस पाइपलाइन बिछी थी समंदर के अंदर, लेकिन वो भी चूँकि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी थी क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से। तो अगर पाकिस्तान को ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचाना है तो इसके लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है, चूँकि ये बहरी जहाज़ की मदद से पाकिस्तान के साहिल तक पहुँचेगा तो उसमें कितनी लागत आएगी। लेकिन जिस मिकदार में रशिया हमें पाकिस्तान के लिए गैस और तेल देने के लिए आमादा है, अगर रेट अच्छा मिलता है तो पाकिस्तान की जो ज़रूरियात है, ख़ासतौर पे एलएनजी को लेते हुए, जिस तरह से सर्दियों का मौसम है आजकल और गैस की किल्लत है, और ये आज से नहीं, ये कई सालों से चल रहा है, तो अगर ये मिकदार पूरी मिलती है तो पाकिस्तान इस मामले में जो है वो अपनी तमाम तर जो तलब है वो पूरी कर सकता है और पाकिस्तान कम से कम इस इफरीत से जान छुड़ा सकता है तेल और गैस की मद में। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।